हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री 24 क्लासेस। एचटीएमएल के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं और आज के टॉपिक्स के अंदर स्टडी करेंगे हम लोग टाइप एट्रीब्यूट इन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसकी मदद से ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, टाइप एट्रीब्यूट के बारे में। तो ऑर्डर लिस्ट बेसिकली होता क्या है, इसका एक टैग होता है जिसको बोलते हैं ओएल टैग। ओएल टैग जो होता है, अगर आप एचटीएमएल में यूज करते हैं तो हम इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ओ फॉर ऑर्डर, एल फॉर लिस्ट। ओ फॉर क्या होता है, ऑर्डर, और एल फॉर होता है लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट आपका जो होता है ओएल टैग से डिफाइन होता है, और लिस्ट आइटम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलआई। एलआई से हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट का आइटम यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए, एलआई। तो हम लोग यहाँ पे आज के क्लास के अंदर देखेंगे टाइप एट्रीब्यूट ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या काम करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो टाइप एट्रीब्यूट जो होती है बेसिकली, अगर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई यहाँ पे लिखा पेन, हमने लिखा यहाँ पर क्लास, हमने लिखा स्टूडेंट, ये आपको वेब पेज में बनाना और एक लिस्ट आइटम बनाना, और यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे डिसाइड करना था ए, फिर यहाँ पे लिखना था बी, फिर यहाँ पे लिखना था सी। अगर आप ऐसा कोई चीज लिखते हैं तो ये आपकी एक लिस्ट का आइटम बन जाता है। क्या होता है, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये हमारा, ये सारे के सारे जो आपकी वैल्यू है ये एक लिस्ट आइटम हो जाती है। क्या होती है, लिस्ट आइटम। ऐसा अगर आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी सी से हमने लिस्ट आइटम को डिफाइन किया, यहाँ पे दिया है। आप यहाँ पे ए बी सी के अलावा 1 2 3 भी कर सकते हैं, या इसको रोमन के अंदर, रोमन अंकों के अंदर भी इसको आप डिसाइड करके मतलब देखा जाए तो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं, कभी रोमन में लिख रहे हैं, कभी डिजिट में लिख रहे हैं, कभी एबीसी में लिख रहे हैं, यही हमारा क्या होता है, टाइप एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है, टाइप एट्रीब्यूट। तो ये किस तरीके से बदल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के अंदर, इसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे कोडिंग के माध्यम से समझना है। तो टाइप एट्रीब्यूट बेसिकली देखिए, टाइप एट्रीब्यूट अगर आपने यहाँ पे कुछ नेम्स हैं और इसका यहाँ पे वर्क है जो हमने यहाँ पे दिया है, तो अगर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप 1 आपने कर दिया तो लिस्ट का आइटम जो होगा वो नंबर में डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 जैसे आया था, नंबर में होगा। अगर आपने टाइप एट्रीब्यूट के अंदर ए लिख लिया है तो ये आपका अल्फाबेट में आएगा, ए बी सी, ए करके, ए पेन, ए आपका बी क्लास हो गया, सी आपका स्टूडेंट हो गया, तो ये अल्फाबेट में आएगा, वो भी कैपिटल लेटर में। अगर आपने ये रोमन डिजिट के अंदर आपने किया टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर रोमन में फर्स्ट आपने लिख लिया, तो सारे के सारे वैल्यू आपके रोमन डिजिट के अंदर आएगा। फर्स्ट रोमन डिजिट के अंदर आपकी कैपिटल लेटर में आएगा। अगर आपने ऐसे स्मॉल में कर दिया तो रोमन डिजिट के अंदर स्मॉल में आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आता है। क्लियर। तो अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा और चलते हैं आगे। अब क्या है, अगर आपने टाइप के अंदर ए लिख लिया ऐसा स्मॉल लेटर में, तो यहाँ पे सारे के सारे आपके लोअर केस में आएगा। ए करके आएगा क्लास, बी करके आएगा स्टूडेंट, जो चीज आप बनाएंगे ऐसे लिस्ट आइटम में आपका बन के आएगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल से हमने क्या किया है, इसको समझाने का आपको प्रयास किया है। चलते एक कोडिंग के माध्यम से समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक कुछ कोडिंग लिए हैं जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर। तो देखिए, हमने एक कोडिंग से माध्यम से ऑर्डर टाइप एट्रीब्यूट को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आप यहाँ पे समझ पाए टाइप एट्रीब्यूट किस तरीके से काम करता है। तो हमको क्या करना है, आपको एक कोडिंग करना है, एक वेब पेज बनाना है जिसमें आपको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है। और इसमें कोडिंग में ऑर्डर लिस्ट में क्या करना है, आपको लिखना है ऐसे, आप रन कराएं तो इस तरीके से आ जाए 1 और यहाँ पे आ जाए कॉफी, 2 और यहाँ पे आ जाए टी,
3 और यहाँ पे आ जाए मिल्क। ये आपको एक वेब पेज बनाना है जो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाए। तो 1 2 3 आया और ये सारे लिस्ट आइटम है। अगर आपको ऐसा एक वेब पेज बनाना है, डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए किस तरीके से कोडिंग कर सकते हैं, और ये हमने यहाँ पे कोडिंग करके बताया। आप इसको ध्यान से समझेंगे तो टाइप एट्रीब्यूट को ऑर्डर लिस्ट में कैसे यूज करते हैं आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो हमको क्या करना है, स्टार्टिंग करना लिखना है HTML, फिर हमको यहाँ पे क्या लिखना है, बॉडी टैग यूज करते हैं, और फिर यहाँ पे हमको अगर हेडिंग बनाना है तो लिखते हैं h1 टैग, और हमने यहाँ पे हेडिंग में लिखा HTML ऑर्डर लिस्ट टैग, और यहाँ पे हेडिंग को क्लोज कर दिया। पैराग्राफ बनाना है तो लिखेंगे P ऑर्डर लिस्ट विथ इट्स टाइप, तो ये हमने एक पैराग्राफ में बना दिया। आप इस तरीके से हेडिंग एंड पैराग्राफ बना सकते हैं। अब आपको ये चीज बनाना है, ऑर्डर लिस्ट आइटम क्रिएट करना है, तो टैग लगाते हैं। लिखिए ऐसे टैग लगाएंगे, लिखेंगे OL, और यहाँ पे आपको स्पेस देना, लिखना है टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखना है 1। तो जैसे आपने टाइप 1 कर दिया तो ये नंबरिंग में हो गया। अब देखिए LI लिस्ट आइटम में हमको कॉपी बनाना था, लिखेंगे LI और कॉपी लिख के LI को क्लोज, फिर हमने T बनाया, LI को क्लोज, फिर हमने क्या किया, लिस्ट आइटम बनाया मिल्क और इसको क्लोज कर दिया। तो ये 3 आइटम बनाना था, बना लिया है। तो इसके बाद ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, फिर आपको बॉडी एंड HTML, इस तरीके से एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं, ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको नोटपैड में टाइप करना होता है। हम आपको इसको नोटपैड में लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे नोटपैड ओपन करना है, और ये जो कोड हमने टाइप कर रखा है, इस कोड को नोटपैड में आपको क्या करना है, टाइप करना है। इस तरीके से टाइप करना है। आपको इसको सेव करना है, सेव बटन से यहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे। तो हमने दे दिया lit लगाना इंपॉर्टेंट होता है। lit आपका फाइल का नाम है, .html आपका इंपॉर्टेंट होता है लगाना। अब हमको यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप पे चलते हैं, तो अभी हमारे पास डेस्कटॉप पर ये हमारा फाइल है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाना है, ब्राउजर सेलेक्ट करना है। ब्राउजर सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आफ्टर सम टाइम आपके ब्राउजर पर जो कोड है वो क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ओपन विथ पे जाना है, ब्राउजर पे जाना है, इस पे क्लिक कर देना है। सो प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा सा स्लो है, अभी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कोडिंग है वो रन होगा, रन होके ब्राउजर पे इस तरीके से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे टैग बनाया था, हेडिंग बनाया था HTML ऑर्डर लिस्ट टैग, तो ये हेडिंग हो गई। पैराग्राफ बनाया था ऑर्डर लिस्ट विथ इट्स टाइप, ये बना दिया। अब देखिए ये हमारा वेब पेज के अंदर लिस्ट आइटम है, जिसमें ऑर्डर में 1 कॉफी, 2 टी, 3 मिल्क, इस तरीके से बन के आ गया। अगर आपको इसको बदलना है, टाइप में यहाँ पे जितना भी ऑर्डर हमने देखा है बदलना है, तो आप क्या कर, बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। हमको क्या करना है, कोड में चलना है, और यहाँ पे जो टाइप दिया है, टाइप के अंदर अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कैपिटल में A कर दिया। अब हम इसको सेव करके रन करा के दिखाते हैं। अब आपने इसको सेव कर लिया, अब हम इसको रन करा के दिखाते हैं। तो ये आपका ABC में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ABC टाइप में हमने यहाँ पे बदल दिया। अब आपको रोमन डिजिट में लिखना है, तो हमको कोडिंग में चलना है। यहाँ पे क्या करना है, रोमन में कर देना, I कैपिटल लेटर में फर्स्ट। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव करके इसको रन कराते हैं। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रन कराना है। देखिए रोमन डिजिट में आ गया। तो इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके आप लिस्ट आइटम को अलग अलग फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।